कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी। शनिवार और रविवार को 2 दिनों तक सभी शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने की जनता से बाहर नहीं निकलने की अपील। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 4,564 करोड़ रुपए की लागत के 1891 नवीन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का शुभारंभ। बालाघाट जिले के 3 उद्योग भी शामिल। पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे की प्रेस वार्ता। सोई हुई सरकार को जगाने जन आंदोलन की जरूरत। आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार को जगाने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया था असेंबली में बम का धमाका। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में शनिवार और रविवार को 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि यह लॉकडाउन शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी कि कुल 60 घंटे तक प्रभावी होगा। सरकार का यह फैसला प्रदेश के सभी छोटे बड़े शहरों में लागू होगा। 2 दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा के बाद बालाघाट जिले में इसके परिपालन को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने शासन के निर्देशों के तहत लॉकडाउन का पालन कराने पर जोर दिया। उनके अलावा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए लोगों से इस बीमारी को लेकर सचेत रहने के संकेत दिए। बालाघाट जिले में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। चूँकि हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया और काफ़ी लोग हम लोगों ने जब भी आए तो स्क्रीनिंग भी लोगों का किया, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि लोग असिम्प्टोमेटिक बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और महाराष्ट्र, चूँकि हम लोग महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, हम लोग नागपुर से दुर्ग से जुड़े हुए हैं, रायपुर से दुर्ग से जुड़े हुए हैं। इन तीनों ही शहरों में, गोंदिया में, भंडारा में, सभी शहरों में कोरोना का प्रसार बहुत तेज़ी से है। बालाघाट जिले में उसका असर अब दिखाई दे रहा है और बड़ी तेज़ी से बालाघाट जिले में भी संक्रमण कोरोना का बढ़ रहा है। तो इसमें बस यही एक उपाय है कि चूँकि हम लोगों के पास सीमित संसाधन हैं, हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड नंबर्स के लिए ही हैं। ज़्यादा अच्छा ये है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित किया है कि हम लोग अपने आप को बचा पाएँ, वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यही मंत्र है। इसको यदि हम लोग पालन करते रहेंगे तो हम लोग कोरोना से बच पाएंगे। इसमें आपने पिछली बार भी देखा होगा जो लगातार 1 साल से जिसमें कोरोना का जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पे पुलिस है, स्वास्थ्य विभाग है, नगर पालिका है, सभी लोग जो हमारे बालाघाट निवासी हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए जो भी एहतियात बताए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उनको पालन कराने की कार्रवाई हम अभी भी करेंगे। और आगे आने वाले समय में जो भी लॉकडाउन से संबंधित या कोरोना से बचाव के संबंध में जो भी निर्देश हैं उनको पालन करने का कार्य हम लोगों द्वारा किया जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट को ये निर्देश मिले हैं कि जो भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है, या मैंने पहले तो हमारे यहाँ पर टेस्टिंग बढ़ाने का निर्देश हुआ है। पहले हम 300 सैंपल ले रहे थे, अब हम 500 सैंपल लेंगे। वो हमने 3 दिन से प्रारंभ ही कर दिया है सैंपल ज़्यादा लेने का। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी व्यक्ति संक्रमित मिलता है उस व्यक्ति की एक बार जांच करना है। अगर उसका ऑक्सीजन का लेवल ठीक है अथवा उसको ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किसी भी प्रकार के अन्य बीमारी उसको नहीं है, तो उस व्यक्ति को घर में ही रख करके आइसोलेट करना है और उसको होम आइसोलेशन में रखना है और उसकी समय समय पर जांच करते जाना है और उसको दवाइयाँ देना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 94 से कम मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड पर ला करके रखना है अस्पताल में और उसको पूरा उपचार देना है। जिस तरह से देश और प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, सरकार के द्वारा कोरोना पर सख्ती बरतते हुए नई गाइडलाइनें और नियमों में भी लगातार परिवर्तन किया जा रहा है। 17 मार्च को सरकार ने प्रदेश के 3 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था। 21 मार्च को सरकार ने 11 शहरों में संडे लॉकडाउन की घोषणा की थी। वहीं अब 8 अप्रैल से सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में 2 दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा की है, जो आज शुक्रवार के शाम 6 बजे से प्रभावी हो जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश सहित जिले में कोरोना की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है। न्यू वेरिएंट वाले कोरोना संक्रमण से काफ़ी लोग डरे हुए हैं। वहीं शासन प्रशासन के द्वारा नियमों में लगातार बदलाव करते हुए सख्त और कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। बालाघाट में 7 अप्रैल को अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। 76 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस तरह जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 276 पहुँच गई है।
कोविड-19 काल में सर्दी, खांसी और बुखार के साथ ही सांस लेने में तकलीफ होने पर अधिकांश लोगों को सीटी स्कैन और चेस्ट जांच कराई जा रही है। कोविड-19 काल में सर्दी, खांसी और बुखार के साथ ही सांस लेने में तकलीफ होने पर अधिकांश लोग सीटी स्कैन और चेस्ट की जांच करा रहे हैं। प्रदेश में पंजीकृत डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा रोगियों से इन टेस्ट के लिए आवश्यकता से अधिक राशि लिए जाने की शिकायत मिलने पर राज्य शासन ने निमोनिया या कोविड-19 के संभावित रोगियों की सीटी स्कैन एवं चेस्ट जांच के लिए 3,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया है। जिले में लगातार सीटी स्कैन को लेकर शुक्ला नर्सिंग होम और अन्य डायग्नोस्टिक सेंटर से अधिक रुपये लिए जाने की शिकायतें मिल रही थी। इसे लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने कहा है कि शासन के निर्देशानुसार आज से ही सीटी स्कैन की संबंधी शुल्क वाले निर्देश प्रभावी हो गए हैं। यदि कहीं से भी ऐसी शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी और डायग्नोस्टिक सेंटर को सील कर दिया जाएगा। 3,000 रुपये का आदेश अभी आया है। ये 5 तारीख का आदेश आया है। ये जो आदेश है कल हमको मिला है और कल हमने आदेश को प्रसारित कर दिया है। आज के बाद से अगर वो लोग 3,000 रुपये से ज़्यादा लेते हैं तो आप हमारे पास में सूचना दीजिए, उसकी रसीद दिखाइए, हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 8 अप्रैल को भोपाल से वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 4,564 करोड़ रुपए की लागत के 1891 नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का शुभारंभ किया। इसमें बालाघाट जिले के 21 करोड़ रुपए की लागत के 3 लघु एवं मध्यम उद्योग भी शामिल है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री कमल पटेल उपस्थित थे। बालाघाट में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधायक गौरीशंकर बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबले, बालाघाट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक अखिल चौरसिया और जिले के उद्यमी उपस्थित थे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश के लघु उद्यमियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बालाघाट जिले के ग्राम जयराम टोला मंगेझरी के लाख की प्रोसेसिंग कर विक्रय करने वाले युवा उद्यमी महेंद्र पारदी से व्यवसाय के बारे में जानकारी ली। पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने आज गुरुवार को अपने आवास में पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि आज ही के दिन महान क्रांतिकारी भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरोध में सरकार को जगाने के लिए 8 अप्रैल 1929 में दिल्ली असेंबली में 2 बम फेंके थे। हालांकि इस विस्फोट में किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन इस घटना ने आज़ादी की लड़ाई को और तेज कर दिया था। इसके बाद दोनों लोगों को सजा सुनाई गई थी। योजना बनाकर उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका, मगर वो बम का जो अभिप्राय था, जो उसका उद्देश्य था, किसी की जान लेने का उद्देश्य नहीं था। और बम भी उन्होंने इतना ही शक्तिशाली बनाया था कि एक आवाज़ वहाँ पर हो, किसी की इसमें जान माल का हानि ना हो। और ऐसे ही उन्होंने चुना जगह भी, पूरा निरीक्षण करने के बाद बम फेंका, किसी को कोई चोट नहीं आई। और उसके बाद बम फेंकने के बाद उन्होंने पम्पलेट फेंके, अपने पर्चे फेंके जो उन्होंने उद्देश्य लिखे थे उसमें। और फिर जो अंग्रेज जो सार्जेंट थे, जो उनकी जो पुलिस वाले थे, उनको उन्होंने खुद ने अपने रिवॉल्वर दे दी। उनको गिरफ्तार करने नहीं आ रहे थे, डर रहे थे वो। हालांकि असेंबली हाल में पूरी भगदड़ मच गई, धुआं हो गया, बहुत बड़ा धमाका हुआ था वो। फिर उन्होंने अपनी रिवॉल्वर दी, उसके बाद उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए, हमको अरेस्ट करो। उनको अरेस्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई ये जब मनमाना अगर होते रहेगा, तानाशाही होते रहेगी, तो उसके खिलाफ हमको ये आवाज़ उठाना था। इसलिए हमने आवाज़ किया है। श्री मुज्जारे ने कहा कि उस वक्त सारे जनतांत्रिक तरीके बंद हो गए थे। धरना, रैली, मीटिंग में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फ्रांस के क्रांतिकारी से प्रेरणा लेकर योजना बनाकर असेंबली में बम फेंका। उन्होंने बताया कि इस बम को उन्होंने केवल इतना शक्तिशाली बनाया था कि जिसमें किसी की जान न जाए, केवल वहां एक आवाज़ हो। मुज्जारे ने कहा है कि बम फेंकने के बाद उन्होंने वहां पर पम्पलेट फेंके जिसमें अपनी बातें लिखी थी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी जनता की किसी मामले में सुनवाई नहीं हो रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, सरकार सुन नहीं रही। किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार सुनने को खाली नहीं, इसलिए जनता को मिलकर आंदोलन करने की ज़रूरत है। आज भी भारत में जो व्यवस्था जो है, आज 92 साल हो गया सेंट्रल असेंबली में दिल्ली में बम फेंकने को, और आज़ादी को हो गए 73 साल से भी ज़्यादा। अब भारत की फिर भी हालत बद से बदतर हो गई है। अभी जनता जो है हर चीज़ के लिए परेशान है, हर चीज़ के लिए परेशान, चाहे वो महंगाई की बात करें, चाहे और कोई चीज़ की बात करें, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, दाल है, चावल है, खाना बनाने की गैस है, सब महंगे दुगनी कीमत पे हो गए। कोई सुन ही रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, करोड़ों लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे नौजवान। एमए पास लड़के जो है चपरासी बन रहे हैं डेली बेस पे, एमए पास इंग्लिश में, बाहर नहीं। तो आप सोच सकते हो बेरोजगारी की हालत कितनी है। सारा निजीकरण हो रहा है। 150 ट्रेन जो है, रेल जो है भारत की, वो बेच दी गई है, उनका निजीकरण हो गया 150 ट्रेनों का। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो वो भी, उसका भी निजीकरण हो गया, उसको भी बेच दिया गया है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को, मध्य प्रदेश का, भोपाल का। तो निजीकरण हो रहा मनमाना। किसान जो है 26 नवंबर से अपनी मांगों के लिए बैठा है दिल्ली की बॉर्डर पे। पंजाब का किसान है, राजस्थान का है, हरियाणा का है, महाराष्ट्र का भी है, कर्नाटक का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, सब तरह से आए हुए किसान वहाँ पर है। उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। वो बोल रहे भाई ये 3 ने जो कानून बनाए हैं किसान के विरोधी, इसको तुम रद्द करो। और बोल रहे हैं समर्थन मूल्य पे धान की जो बिक्री की बात जो है, इस पर MSP का कानून बना दो। कौन सी गलत बात बोल रहे हो? जब आपकी नीयत साफ है तो फिर कानून बना दो ना उसका, समर्थन मूल्य का, कि इससे कम पर धान नहीं बेची जाएगी, इसकी कानून बना दो। और इससे कम पे धान जो खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर कानून क्यों नहीं बना दिया? तो इसको लेके लगभग 5 महीने हो रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री को उनके पास जाने की, मिलने की फुर्सत नहीं है। वो अपने कोई मंत्री को भी नहीं भेज रहे हैं। और इससे ज़्यादा बर्बरता और क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा तानाशाही और क्या हो सकती है? लोकतंत्र कहाँ है? देखो उन्होंने रेल रोक ली, उन्होंने धरना दे दिया, उन्होंने चक्काजाम कर लिए, बंद भी कर दिया, सब तरह का आंदोलन कर चुके। उनके पास रास्ता क्या बचा? प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस का वितरण किया जा रहा है। बैहर क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला मोहभट्टा में विधायक संजय सिंह उइके ने बच्चों को स्कूल ड्रेस का वितरण किया, जिससे यहां पर बच्चों ने ड्रेस पाकर खुशी का इजहार भी किया। मोहभट्टा सरपंच और BRC भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य ने स्कूल की बाउंड्री वॉल एवं अतिरिक्त कक्ष की समस्या से विधायक संजय सिंह उइके को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया कि स्कूल की समस्या का जल्द ही निराकरण होगा, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई के साथ अच्छे वातावरण का एहसास हो। ममता पटले कौन है? मैंने ली हूँ अपना। अच्छा चलिए ठीक। इधर देख बेटा, इधर देख। मौसम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से प्राप्त 5 दिवसीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुसार के अनुसार बालाघाट जिले के कुछ स्थानों पर 10 एवं 11 अप्रैल को गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान सापेक्ष आर्द्रता 46 से 75% रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 19 से 25 डिग्री सेल्सियस तथा हवा की गति 6.2 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे दक्षिण पूर्व रहने की संभावना है। राणा हनुमान सिंह कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट के मौसम वैज्ञानिक धर्मेंद्र अगासे ने बताया कि बढ़ते तापमान को देखते हुए जनसामान्य को सलाह दी गई है कि धूप में निकलते समय छाता, सिर पर टोपी या फिर सिर पर कपड़ा रखें। साथ ही पीने के पानी की समुचित व्यवस्था लेकर ही बाहर निकले। किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि वे अपने जानवरों को छायादार बाड़े में रखें तथा नियमित रूप से शुद्ध और ठंडा पानी दिन में 3 बार पिलाएं।